सबसे पहले हम लोग का अधिकतम मान है इसमें 10। अब बैठाएंगे, देखिए सब लाइनिंग पर 10 बैठेगा, इसी लाइन पर, दूसरे पर नहीं। देखिए ध्यान से देखिए सभी लोग, टेन हो गया। तो पर नाम सर 10 पॉइंट हो गया, सब पर है। देखिए देखते चलिए, उसके बाद अब प्लस कहाँ जाएगा माइनस कहाँ जाएगा ये भी बता रहा है। हो गया, टेंडेंस सब हो गया। अब डैश हो जाएगा, जो माइनस आएगा डैश, माइनस लगा दिए। इतना तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इतना भी नहीं आ रहा है, बताओ। आ रहा है। मान रखने में हम दिक्कत होता होगा, ठीक है मान सकते हैं, लेकिन इतना एक ग्राफ का प्रारूप है। ग्राफ का प्रारूप बनाने आएगा ना, जैसा अधिकतम मान लेंगे, उस लाइनिंग करेंगे और इसको क्रॉस लाइन बनाएंगे, वाई रखेंगे ऊपर, नीचे वाई डैश रखेंगे, राइट साइड में एक्स रखेंगे, लेफ्ट साइड में एक्स डैश रखेंगे। अब मान पर जाएंगे, ठीक। इक्वेशन 1 में देखिए कह रहा है वाई के मान 0, किसी भी चीज का 0 यहाँ होता है, तो बताए हुए हैं आप लोग को। एक्स का मान 8 है, 8। तो अब देखिए 8 कहाँ है, एक्स में। इस बार माइनस में नहीं जाना है, माइनस में आएगा तो इधर आना है, प्लस में जाए तो इधर जाना है। क्या है 8 कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ मिल रहा है, 8 यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे, डार्क बिंदु। ओके, टोटल एंगल से y का मान कितना है 1। देखिए यहाँ ध्यान दो, y का मान है 1, x में आया है 9, इधर है, अब y में 1 यहाँ है, तो यहाँ y में 1 है और 9 यहाँ है, तो ये दोनों का कटान बिंदु यहाँ पर होगा। उसका देखिए y में 2 यहाँ है, 2 है, x में 10 माने 10 यहाँ है, मिल जाएगा। 2 पर ही है, देखिए ध्यान से, कहाँ 3 पर है, 3 तो ऊपर है, ठीक है। और ध्यान देंगे तीनों एक लाइन में है कि नहीं, देखिए तीनों बिल्कुल करेक्ट लाइन में है, और तीनों एक लाइन में जब है तब हमारा ग्राफ सही है। हो गया, ये कौन सा इक्वेशन था, समीकरण 1, इक्वेशन 1। अब ध्यान देना है 2 में देखिए x में कह रहा है 0, x में, इस बार x में 0, चाहे y में 0 यही आता है, और y में कितना है 6, y में 6 किधर है, ऊपर है, चारों ओर से घुमा। देखिए यहाँ ना आएगा, x में 0 और y में 6, y में 6, किसी भी चीज का 0 यहाँ आएगा और y में 6 यहाँ आएगा, मिल गया। अब ध्यान दीजिए x में कितना है 4, 0 के बाद 4, x में 4 कहाँ है, यहाँ x ये है, यहाँ आ गया। और y में कितना है 2, ध्यान दीजिए, x में 4 और y में 2, दोनों कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ मिलेगा। वहां ऑलरेडी कोण बनाया गया है कि नहीं, देखिए। फिर है y में 1 यहाँ है, x में कितना है 5, तो 1 और 5 कहाँ मिलेगा जी, 1 और 5, देखिए 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, इस बिंदु पर मिलेगा। अब हम स्केल से देखेंगे कि तीनों एक कोण पर मिल रहा है कि नहीं। देखिए तो एक लाइनिंग बना रहा है, तो हम उसे लाइनिंग करेंगे। देखिए बिल्कुल कट गया कि नहीं, तीनों का तीनों। ये कौन था, समीकरण 2, हाँ इसको समीकरण 2 मानेंगे या इक्वेशन, ठीक है। बस आपका ग्राफ कंप्लीट, 5 नंबर कंप्लीट। अब बताइए किनको समझ में आ गया।